हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 38th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। और इस वर्कशीट में भी हम कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे और कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। अपर रूप है क्या? देखो, किसी भी तत्व के विभिन्न रूप, मतलब अलग अलग रूप हो सकते हैं और उनके भौतिक गुण धर्म भी बिल्कुल अलग होंगे। दिखने में अलग है, उनका आकार अलग है, पर रासायनिक गुण धर्म जो हैं वो एक समान होंगे। अब यहाँ पर कार्बन के अपर रूप की बात करेंगे तो कार्बन के अपर रूप के रूप में हमारे पास ग्रेफाइट, हीरा आदि होते हैं। साथ ही एक और है C60 बकमिंस्टर फुलेरिन, इसके बारे में भी अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ग्रेफाइट और हीरे के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हमने भौतिक रूप से विभिन्न होने की बात की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संरचना के आधार पर ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट की जो संरचना है वो षटकोणीय हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित है, जबकि हीरा जो है उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना 3D है। यहाँ से आप देख सकते हो आबंध ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन का परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वो क्या करेगा, वो किसी एक कार्बन के साथ द्विआबंध बनाएगा। ठीक है, अब द्विआबंध जब बनाते हैं तो उसको टूटने की उसमें संभावना रहती है। जैसे ही कुछ और आया, कोई अन्य अभिक्रियाशील तत्व आया, तो वहाँ पर अभिक्रिया होने की संभावना रहती है। परंतु हीरे में क्या है, हीरे में हर एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर सिंगल यानी कि एक आबंध है, और 3D स्ट्रक्चर होने से हीरा जो है वो बहुत ही स्थिर है। रूप देखते हैं, ग्रेफाइट चिकना है, फिसलनशील है, यानी कि अगर आप अपनी पेंसिल का जो लेड है ब्लैक कलर का, वो देखो, वो ग्रेफाइट से बना हुआ है, वो छूने में कैसा है, चिकना है। और हीरा कैसा है, हीरा आज तक का जाना जाने वाला सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। चालकता कैसी होगी, विद्युत चालक है या नहीं? तो ग्रेफाइट के अंदर क्योंकि द्विआबंध है और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है, इसलिए वो सुचालक है। परंतु हीरे में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आबंध से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर चालकता नहीं है, यानी कि हीरा कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। और उपयोग कहाँ हुआ, उपयोग स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स बनाने में, पेंसिल की लेड बनाने में होगा, और हीरे का उपयोग होगा आभूषण बनाने में और काटने के उपकरण या ड्रिलिंग मशीन बनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं C60 बकमिंस्टर फुलेरिन की। तो फुलेरिन जो है वो बहुत ही अस्थिर है, कुछ ही पल के लिए रहता है, और फुलेरिन कार्बन अप का ही एक अपर रूप है, और C60 यानी कि इसके अंदर कार्बन के 60 परमाणु हैं
और फुटबॉल की तरह से व्यवस्थित हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के द्वारा डिज़ाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद की तरह से लगता था, तो इस अणु का नाम फुलेरिन दे दिया गया। ठीक है, अब आओ कार्बन के बारे में और चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। देखो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि हमारी प्रकृति में कार्बन बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, परंतु उसके बावजूद हर पदार्थ के अंदर कार्बन है ना। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि कार्बन हर एक तत्व के साथ और खुद के साथ ही इतनी अभिक्रियाशीलता दर्शाता है कि अनेकों अनेक पदार्थ, अनेकों अनेक यौगिक बन जाते हैं। अब आओ उसके बारे में और जानते हैं। कार्बन से बने हुए यौगिकों को कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहा जाता है, और कार्बन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है श्रृंखलन। श्रृंखलन यानी कि कार्बन लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, श्रृंखलाएं बना सकता है आपस में जुड़ के, एक कार्बन, दो कार्बन और अनेकों अनेक कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। अब सिलिकॉन की भी संयोजकता कितनी है? 4 है, परंतु वो इस तरह से श्रृंखलन नहीं कर सकता। अधिक से अधिक 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला बना सकता है, उससे ज़्यादा की नहीं। यहाँ पर कार्बन का छोटा परमाणु इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है, और कार्बन कार्बन जो आबंध है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, स्थायी है, और इसीलिए अनेक कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़े हुए यौगिक हैं, बहुत ज़्यादा यौगिक हैं। इसके अलावा कार्बन चतुस्संयोजी है और अन्य पदार्थ, अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है। छोटे आकार की मैंने बात की कि वहाँ पर छोटे आकार से क्या होगा? नाभिक की पकड़ मजबूत होगी, जो आकर्षण बल है वो अधिक रहेगा, तो जो भी आबंध बनेगा उसमें क्या होगा? मजबूती होगी। इसके अलावा शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप अगर हम देंगे तो उसको हीरे में बदला जा सकता है, और इससे कहा जाता है संश्लिष्ट हीरा, यानी कि आर्टिफिशियल डायमंड। ये बहुत छोटे होते हैं आकार में, पर प्राकृतिक हीरे से उसको भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, आओ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है? तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं अभी। सहसंयोजी बंध बनाने के कारण जो प्रकृति है कार्बन की, उसकी वजह से कार्बन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, और इसीलिए सर्वतोमुखी प्रकृति है, क्योंकि उसका आकार भी छोटा है, श्रृंखलन की उसमें गुण है, और चतुस्संयोजकता है। कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या है? श्रृंखलन की अद्वितीय क्षमता है। फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या 60 है, और उसका आकार एक फुटबॉल की तरह से है। एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है।
पेंसिल छीलकर बैटरी से जोड़ दी, यानी कि पेंसिल का जो लेड है वो किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का बना हुआ है। क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी? हाँ करेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है। और सुचालक क्यों है? क्योंकि उसमें द्विआबंध है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है कार्बन का, इसीलिए एक सुचालक के रूप में कार्य करेगा और विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।